और बढ़िया बच्चों, आज हम करेंगे प्रूफ √2 इज इरेशनल या √3 इज इरेशनल। भाई देखो, ये तो आप लोगों को पता ही है कि रैशनल और इरेशनल में डिफरेंस क्या होता है ना। आई होप सो क्लास 9 पे ये सब क्लियर हो रखा है कि रैशनल कैसे बोलते हैं, इरेशनल कैसे बोलते हैं। थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ। रैशनल नंबर वो सारे नंबर्स होते हैं जिनको हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना, विच कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म, P/Q फॉर्म। एंड वन मोर थिंग, Q कांट बी इक्वल टू 0। इसमें Q 0 नहीं होना चाहिए, बिकॉज आपको पता है कि एनीथिंग अपॉन 0 बिकम्स इनफाइनाइट, वी कांट डिफाइन दैट थिंग। इसीलिए 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सब कुछ चलेगा। ठीक है। एक और चीज़ कि इसमें जो P और Q है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमेशा होते हैं। मतलब कि जैसे अगर आपने लिखा है 4/8, तो ये P/Q फॉर्म तो है, मगर ये सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है। इसको आप कट कर सकते हो ना, और तो कट कर दो, तो ये हो जाएगा 2 4 1 2। इसका मतलब ये 1/2 है, बेसिकली इट इज़ 1/2। तो अब ये P है और ये Q है। ऑलराइट, ठीक है। तो इसमें नोटिस करने की चीज़ ये है कि P और Q जो होते हैं ना, उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर पॉसिबल नहीं है। तो दैट इज द एक्यूरेट डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर, कि उसमें P/Q फॉर्म में लिखोगे आप, Q can't be equal to 0, and one more thing, P and Q are co-prime। P और Q क्या होने चाहिए आपके, को प्राइम होने चाहिए, मतलब कि उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसको प्रूफ करने के लिए कि √2 इरेशनल है। शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखो, इसको करने के लिए हम यूज़ करते हैं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें क्या करते हैं हम, कॉन्ट्रडिक्शन की हेल्प से चीज़ों को प्रूफ करते हैं। ठीक है, मतलब इसको अगर आसान भाषा में आपको बताऊँ मैं, तो लाइक सपोज कि आपके पास देखो ये मार्कर है, तो मैं ऐसा एज्यूम कर लूँगा कि ये पेंसिल है, इट्स अ पेंसिल। तो अगर मैं इसको शार्पन करता हूँ तो ऑब्वियसली पेंसिल की तरह इसमें से वुड तो बाहर निकलेगा नहीं। अगर शार्पन हो भी पाएगा तो प्लास्टिक बाहर निकलने वाला है। ठीक है, अंदर से कोई लेड तो मिलेगी नहीं मेरे को। ओके, तो यहाँ थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट हो रहा है कि यार ये तो कुछ और प्रॉपर्टी शो हो रही है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी चीज़ आप बोल सकते हो। जैसे कि अगर मैं इसको लिखता हूँ, इससे मैं कुछ पेपर में लिखता हूँ और उसको रब करने की कोशिश करता हूँ विद द हेल्प ऑफ इरेजर, तो इरेज भी नहीं होगा। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि पेंसिल तो ये नहीं है। तो इसका मतलब मेरा सपोजिशन, मेरा एजम्पशन कि ये पेंसिल है गलत था, तो इसका मतलब ये क्या है, ये पेन है। ठीक है, अब देखो ये तो एग्जाम्पल है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल सही साइड बैठती है, बिकॉज रैशनल और इरेशनल दो ही टाइप की चीज़ें होती हैं रियल नंबर में, है ना। इसलिए अगर रैशनल नहीं होगा तो इरेशनल होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, शुरू करता हूँ इसको मैं, फिर आपके थोड़ा पल्ले पड़ जाएगा जैसे जैसे स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो नाउ टेक अ लुक। तो आप क्या करो, पहले लेट कर लो, लेट √2 इज रैशनल नंबर। आपने क्या बोला, √2 क्या एक रैशनल नंबर है। ठीक है, √2 इज अ रैशनल नंबर। इसमें एक चीज आप लिख सकते हैं, √2 इज इक्वल टू P/Q, क्योंकि रैशनल नंबर को हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं बड़े कंफर्टेबली। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, ये देखो ये आपको लिखना पड़ेगा कि वेयर P and Q आर को प्राइम। इस पे P और Q क्या है, को प्राइम होने चाहिए या हैं। ऑलराइट, नाउ सी व्हाट वी विल डू नाउ। अब यहाँ पे स्टार बनाते हैं, बिकॉज ये स्टेप्स आपको याद होने चाहिए, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन स्टेप्स की। स्क्वायरिंग कर दीजिए आप लोग। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। स्क्वायरिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि ये रूट हट जाए। रूट काफ़ी अनकंफर्टेबल, मतलब एक तरह से फॉर्म होती है ना, थोड़ी अनकंफर्टेबल फॉर्म होती है, उसको हटाते हैं फटाफट से। अब तो ये क्या हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू P²/Q²। ऑलराइट, 2 इज इक्वल टू P²/Q²। तो नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप वी कैन राइट 2Q² इज इक्वल टू P²। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक तरह से आपके लिए इक्वेशन बन चुकी है। इसको मैं इनबॉक्स करके इक्वेशन बना के साइड कर देता हूँ, ये काम आने वाली है आपके। इसको मैंने साइड कर दिया। ठीक है, नाउ आगे बढ़ लेते हैं। तो यहाँ से देखो एक चीज़ क्लियर हो रही है। अगला स्टेप देखिए कि जो Q² है, Q² कैन बी रिटन P²/2। Q² को हम P²/2 लिख सकते हैं। इसका क्या मतलब बनता है, इसका मतलब ये तो बनता है कि जो आपका P²/2 है उसको लिख सकते हैं P × P/2, है ना। अब टेक अ लुक, यहाँ पे P/2 आपको दिखाई दे रहा होगा, मतलब कि ये जो P/2 है, यहाँ से एक चीज क्लियर हो रही है कि P जो है वो 2 से डिविजिबल है कि नहीं। और जब डिविजिबल होगा तभी तो इससे कुछ चीज निकल के आई होगी। देखो इस साइड क्या है आपका, Q² है,
मतलब कि ऐसा बोल सकते हैं ना कि यहाँ पे क्यू स्क्वायर है आपका। तो जब मैंने इसको डिवाइड किया होगा, मुझे यहाँ पे कुछ मिल रहा है, क्यू स्क्वायर मिल रहा है, तो तभी तो पॉसिबल है जब ये डिविजिबल होगा, है कि नहीं। तो यहाँ से क्या हमने कंक्लूड कर लिया, दैट पी इज डिविजिबल बाय 2। आई होप ये चीज क्लियर हो गई आपको, ये जो पी है वो 2 से डिविजिबल है, दिखाई दे रहा है साहब ना, क्यों। ठीक है, अब नेक्स्ट है, देखो एक और स्टार लगा रहे हैं यहाँ पे, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसके आगे आपको कैसे फॉरवर्ड करना है क्वेश्चन को। तो नाउ टेक अ लुक, अभी हम एक कंक्लूजन पे आ गए कि जो P है वो 2 से डिविजिबल है, P जो है वो 2 से डिविजिबल है, ऑलराइट। तो अगर P 2 से डिविजिबल है तो उसको डिवाइड करके कुछ ना कुछ तो आना चाहिए आपका। लाइक सपोज कोई इंटीजर आ रहा है m, ऐसे मान लेते हैं ना, एक इंटीजर m आ रहा है, ऐसे लेट कर लिया आपने, ओके। तो इसका मतलब कहना से दिस थिंग दैट p इज इक्वल्स टू 2 इंटू m, या p इज इक्वल्स टू 2m, हो सकता है ना, हो सकता है ऑब्वियसली भाई। जब p 2 से डिवाइड हो रहा है, जब p 2 से डिविजिबल है, तो डिवाइड करके कुछ ना कुछ तो आएगा ना आपका, कोई इंटीजर, कोई होल नंबर। वैसे यहाँ पे इंटीजर ही बोलने वाले हम, क्योंकि हम सिंगल सिंगल ले रहे हैं ना, जैसे p और q भी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इंटीजर फॉर्म है आपकी। p अपॉन q तो रैशनल नंबर है, बट p और q इंडिविजुअल में इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। तो ये p इज इक्वल टू 2 इंटू m बोल दिया मैंने, तो आप लिख दीजिए इसको, वी कैन से दिस दैट p इज इक्वल टू 2 इंटू m, वेयर m इज एनी इंटीजर, m इज सब इंटीजर, कोई भी इंटीजर m हो सकता है, वी डोंट नो क्या है, इट कुड बी एनी इंटीजर, ठीक है। अब देखो आपको चीज़ों को जोड़ना है, लिंक करना है। अब सोचने की बात है, यहाँ तो p स्क्वायर है और यहाँ पे सिंगल p है, अगर मुझे इनको जोड़ना है आपस में, मुझे इनको इक्वेट करना है, तो ऑब्वियसली इसको भी मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा, इस वाले टर्म को भी, है ना। तभी तो p स्क्वायर को p स्क्वायर से जोड़ पाऊंगा मैं। जोड़ने का मतलब ऐड नहीं बोल रहा हूँ, मतलब कि दोनों को रिलेट कर पाऊंगा मैं, ओके। चलो देखो, तो स्क्वायरिंग कर दो, फिर से स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग p स्क्वायर इज इक्वल्स टू, जब इसका स्क्वायर बोलने बन जाएगा 4m स्क्वायर, 4m स्क्वायर। इसको बनाइए इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखो मैं आपको ये बता रहा था कि आप इनको आपस में कंपेयर कर सकते हो, इक्वेट कर सकते हो। p स्क्वायर जो है वो 2q स्क्वायर के बराबर है, p स्क्वायर जो है वो 2q स्क्वायर के बराबर है, इक्वेशन 1 आपको बता रहा है ये, और यहाँ से इक्वेशन 2 आपको बता रहा है कि p स्क्वायर जो है 4m स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ से तो एक चीज़ समझ में आ रही है हमको, हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशंस वी कैन कंफर्टेबली से दिस थिंग दैट 2q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4m स्क्वायर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग, आपके बात समझ में आ रही है कि ऐसे क्यों लिखा मैंने, ठीक है। 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर, मैं यहाँ लिख देता हूँ 2q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4m स्क्वायर, ठीक है। ये इस पर आ चुके हैं कंक्लूजन पे, इसको कट कीजिए, कितना आएगा, q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2m स्क्वायर, ठीक है। क्लियर बात, ओके। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से एक चीज समझ में हमको आ रही है कि m स्क्वायर जो है इट कैन बी रिटन q स्क्वायर अपॉन 2, हो गया बस। ये देखो यहाँ पे हमने पहले दिखाया था कि जो p है वो 2 से डिविजिबल है, और अब हमने क्या दिखा दिया, q जो है वो भी 2 से डिविजिबल है, ओके। तो यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ से मैं चल रहा पता, q इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है। ये हमको चल रहा पता ना, q इज डिविजिबल बाय 2, इसको देख के चल रहा पता हमको, बस हो तो गया क्वेश्चन खत्म। अब मुझे बताओ शुरुआत में क्या कहा गया था आपको कि p एंड q क्या है, को प्राइम है, p और q क्या है, को प्राइम है, और को प्राइम के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर होता ही नहीं है, बट यहाँ तो हो गया। ये देखो ना, p है वो 2 से डिविजिबल है, और जो q है वो भी 2 से डिविजिबल है, तो जो 2 है वो इन दोनों का क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया, हो गया नहीं हो गया। तो आप लिख सकते हो नाउ वी कैन, मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि हियर 2 इज द कॉमन फैक्टर, मतलब आपने कैसे बताया, आपने इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 से बताया इस चीज को, या फिर आप बोल सकते हैं कि इस कंक्लूजन को देख के बताया, हियर 2 इज द कॉमन फैक्टर बिटवीन p एंड q। यहाँ पे जो 2 है वो कॉमन फैक्टर है किसके बीच में, p और q के बीच में, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है, ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, है ना। तो लिख देते हैं दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर assumption
हमारा जो अजम्पशन था वो यहाँ पे गलत साबित हो गया ना. दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन. क्या? दैट अंडर रूट टू, दैट रूट टू इज व्हाट? क्या? रैशनल नंबर इज और रैशनल नंबर. ठीक है. देयरफॉर रूट टू इज इररेशनल. क्योंकि बेटा कभी भी ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि जब आप पी अपन क्यू फॉर्म में लिख रहे हो और जो पी एंड क्यू हैं वो को प्राइम ना हो. ऐसा पॉसिबल नहीं है. अगर ऐसा है तो गड़बड़ है मतलब. ठीक है. तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को करना है, इस तरह से आपने इसको प्रूव करना है. अगर आपको रूट 3, रूट 5, रूट 7 इनको प्रूव करना है, सेम टेक्निक फॉलो करने वाले हो आप. यही सब स्टेप चलने वाले हैं इसमें भी. बस कहाँ पे डिफरेंस आएगा, जैसे यहाँ पे 2 है तो इफ़ यू आर प्रूविंग 3 तो यहाँ पे 3 आ जाएगा. अगर आप 5 प्रूव कर रहे हैं यहाँ पे 5 आ जाएगा. सब कुछ सेम चलने वाला है. मतलब कि अगर रूट 7 प्रूव कर रहा हूँ मैं तो उसमें 7 इज़ द कॉमन फैक्टर बिटवीन पी एंड क्यू आ जाएगा. अगर मैं रूट 5 कर रहा हूँ तो 5 इज़ द कॉमन फैक्टर बिटवीन ऐसा आ जाएगा. ठीक है. बाकी सब कुछ सेम चलने वाला है. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड. कॉपी कीजिए. अब इसका दूसरा टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं हम. जैसे ऐसे भी आता है आपके एग्ज़ाम में, आपके सिलेबस में ऐसे क्वेश्चन है कि प्रूव दैट 3 प्लस 2 रूट समथिंग, 2 रूट 5 मान लेते हैं, इज इररेशनल. ऐसे प्रूव करना होगा आपको. ठीक है. तो ये तो सही बताऊँ तो उससे भी आसान होता है जो आपने भी किया. इसमें और भी कम स्टेप लगाने पड़ते हैं आपको, आराम से आंसर बन जाता है. देखो शुरुआत करेंगे वैसे ही. लेट 3 प्लस 2 रूट 5 इज और रैशनल नंबर. मतलब कि यहाँ पे भी कॉन्ट्रडिक्शन मेथड ही लगाया जा रहा है. ओके. अब अगर मैं इसको रैशनल बोल रहा हूँ, अगर मैं इस पूरे को रैशनल नंबर बोल रहा हूँ तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ? क्या कर सकता हूँ ना. और इसमें क्या है, P एंड Q आर क्या? को प्राइम ऑब्वियसली. एंड वन मोर थिंग, Q कांट बी इक्वल टू 0. ठीक है. पता ही आप लोगों को. नाउ टेक अ लुक. एक काम हम लोग कर लेते हैं, इसको उधर ले जाते हैं तो हो जाएगा 2 रूट 5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू माइनस 3. एकदम बेसिक चल रहा है मैथमेटिक्स, है ना, सबको आता है. तो रूट 5 इज इक्वल टू, ये 2 नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा पी अपॉन 2q माइनस 3/2. ठीक है. अब मुझे एक चीज़ बताओ आप लोग, अगर आप सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे फोकस करो तो यहाँ पे 2 है, 3 है, 2 है, p है और q है. क्या ये सबके सब इंटीजर हैं या नहीं है? आर दे और इंटीजर्स और नॉट? ऑब्वियसली दे आर, है ना. तो आप बोल सकते हो हियर इन द राइट हैंड साइड all the numbers are integers. All the numbers are integers. और बच्चों इंटीजर्स जब होते हैं ना सबके सब, चाहे वो मतलब उनके बीच में कोई भी ऑपरेशन कोई लग रहा हो, चाहे एडिशन लग रहा हो, सब्ट्रैक्शन लग रहा हो, मल्टीप्लिकेशन लग रहा हो, डिवीजन लग रहा हो, तो हमेशा उनसे मिलके एक रैशनल नंबर ही बनता है. उनसे कभी भी इररेशनल नंबर बन ही नहीं सकता. तो यहाँ से चल रहा है पता आपको कि ये जो राइट हैंड साइड है, ये जो राइट हैंड साइड दिखाई दे रही है आपको, ये पूरी जो एक टर्म निकल के आएगी इसको सॉल्व करके, वो रैशनल टर्म होगी ऑब्वियसली. ठीक है. तो ऐसे लिखा मैंने, हेयर इन द राइट हैंड साइड ऑल द नंबर्स आर इंटीजर्स. तो वी कैन कंक्लूड, हम कह सकते हैं ना, कंक्लूजन आ रहा है यहाँ पे, दैट राइट हैंड साइड इज रैशनल नंबर. ठीक है. या फॉर्म्स अ रैशनल नंबर. राइट हैंड साइड फॉर्म्स और रैशनल नंबर. राइट हैंड साइड जो है एक रैशनल नंबर को फॉर्म करने वाली है. ठीक है. बट अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे ध्यान दो तो ये क्या है इक्वल टू में, ये तो इररेशनल नंबर है, ये तो इररेशनल नंबर है. ठीक है. बट हम लिख सकते हैं, बट इन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव एन इररेशनल नंबर. अब ऐसा कैसे हो सकता है कि रैशनल इज इक्वल टू इररेशनल? ऐसा तो हो ही नहीं सकता. इसका मतलब कि क्या आ गया है, कॉन्ट्रडिक्शन आ गया. ठीक है. तो दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स आर अजम्पशन. हमने गलत एज्यूम किया था
our assumption that 3 plus 2 root 5 is rational. 3 plus 2 root 5 is, मैं r लिख रहा हूँ, ठीक है, rational. Therefore 3 plus 2 root 5 is irrational. ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा. एक तरह से जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उससे भी आसान है, उससे भी जल्दी काम बन रहा है आपका. ठीक है, इसको भी आपको प्रिपेयर करना है अच्छी तरह से. ऑलराइट.